नमस्कार। पापा मम्मी किचन में आज हम उपवास स्पेशल सॉफ्ट और जालीदार अप्पम बनाकर तैयार करेंगे, जो कि बहुत ही आसानी से 20 से 25 मिनट में बनकर के तैयार हो जाता है। इसे हम बहुत ही कम घी तेल में बनाकर तैयार करेंगे और इसी के साथ खाने के लिए मैं आपको घर के सामान से ही स्वादिष्ट चटनी बनाना बताऊंगी, जिसमें हम नारियल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम अप्पम का बैटर बनाकर तैयार कर लेते हैं। इसके लिए यहाँ पर हमने 1 कप सामा लिया है। इस सामे को कोई लोग वरी तांदूर बोलते हैं, कोई लोग मोरधन बोलते हैं, पर सामा इस तरह का होता है। देखिए, महीन बेन दाने होते हैं इसके, बहुत ही छोटे छोटे, जैसे रवे के दाने होते हैं उससे थोड़े से बड़े होते हैं, कसकस के दाने की तरह होते हैं। ये उपवास में खाए जाते हैं। इसी के साथ मैंने 1/4 कप साबूदाना लिया है। ये रेशियो का आपको बराबर ध्यान रखना है। 1 कप आपको सामा लेना है तो 1/4 कप इसके लिए साबूदाना लेना है। या अगर आपको प्रीमिक्स बना करके रखना है तो जो भी कटोरी आप लेते हैं, चाहे इस कटोरी के नाप से आप लें, इसका 1 कटोरी आप साबूदाना लें तो आपको 4 कटोरी सामा लेना है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। इसका हम प्रीमिक्स बना के रखेंगे। इसके लिए आपको डायरेक्टली यूज़ नहीं करना है, इसको हल्का सा हम सेक के यूज़ करेंगे। इसके लिए यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है। पैन में सबसे पहले साबूदाना डाल देते हैं और गैस को चालू कर देते हैं। आँच को स्लो और मीडियम के बीच में ही रखेंगे और साबूदाना को इस तरह चलाते हुए थोड़ा भून लेंगे। साबूदाना को हल्का ही सेक कर तैयार करना है कि इसके अंदर से मॉइस्चर निकल जाए, क्योंकि मॉइस्चर निकल जाएगा तो फिर इसका प्रीमिक्स बना के रखेंगे तो पूरी नवरात्रा में आप अलग अलग तरह की चीज़ें बनाकर खा सकते हैं। मॉइस्चर रह जाता है तो प्रीमिक्स जल्दी ख़राब हो जाता है। आप चाहे तो इसे धूप में भी रख सकते हैं। धूप में भी 1 घंटा धूप में रखेंगे तो इसके अंदर का मॉइस्चर निकल जाएगा, जिससे आपका प्रीमिक्स ख़राब नहीं होगा। 1 से 1.5 मिनट इसको सेक लेते हैं। देखिए, हल्के गर्म हो जाते हैं, हल्के से गर्म लगते हैं हाथ में, बस इसका मतलब इसका मॉइस्चर निकल गया है। और जो हमने सामा लिया है उसको भी इसमें डाल देते हैं। इसका भी मॉइस्चर होगा तो वो भी निकल जाएगा और अच्छे से पीस के तैयार होंगे। फिर जैसे धूप में रखते हैं और कोई चीज़ हल्की गर्म हो जाती है, उसी तरह का हल्का गर्म करना है हमारे को, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। हल्के गर्म में भी इसका मॉइस्चर निकल जाता है। 1 से 2 मिनट में इसका मॉइस्चर पूरा निकल जाएगा। बस अब गैस को बंद कर देते हैं। अभी इसे एक बाउल के अंदर निकाल लेते हैं, जिससे हल्का ठंडा हो जाएगा। इसको ठंडा करने के बाद में ही पीसना है, गरम गरम नहीं पीसे कभी भी। अब ये साबूदाना और सामा पूरा ठंडा हो गया है। अब इसे मिक्सी के जार में डाल देते हैं। अभी पीसने के लिए यहाँ पर मैंने मिक्सी का छोटा वाला जार लिया है। छोटा वाला जार में बहुत ही अच्छा पाउडर बन के तैयार होता है। तो हमारी भी ये सलाह रहेगी कि आप छोटा वाला जार लेकर ही पीसें। भले आपको 2-3 बार करके पीसना पड़ेगा, पर चीज़ अच्छी बन के तैयार होगी। हम भी इसे 2 बार में पीस के तैयार करेंगे। देखिए, बहुत ही अच्छा पाउडर बन के तैयार हुआ है। जैसे आटा पीस के तैयार होता है, आटे की तरह स्मूथ बन के तैयार हुआ है, क्योंकि इसको हमने अच्छे से भून करके किया है। तो इसका मॉइस्चर पूरा निकल गया है। मॉइस्चर निकल जाने के बाद में इसका आटा बहुत ही अच्छा बन के तैयार होता है। तो आटे की तरह बन के तैयार हो गया है। इसी तरह से दूसरा बैच भी तैयार कर लेते हैं। दूसरी बार में हमने पूरा डाल दिया है। इस तरह से दोनों बैच को मैंने एक ही प्याले में निकाल लिया है और ये हमारा उपवास स्पेशल प्रीमिक्स बन के तैयार हो गया है। इस तरह से प्रीमिक्स बना करके आप एक लीक टाइट डब्बे में भर के रख देंगे तो बहुत दिन तक ख़राब नहीं होता है। और उपवास के समय आप 9 दिन उपवास करते हैं तो कभी भी इससे अलग अलग तरह की चीज़ें बना के खा सकते हैं। इसी प्रीमिक्स से आप इडली भी बना के खा सकते हैं, उत्तपम बना के खा सकते हैं, अप्पम बना के खा सकते हैं, डोसा बना के खा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें इससे बन जाती है। तो ये बहुत ही काम का प्रीमिक्स है। हमने तो एक कम बनाकर तैयार किया है, इसीलिए इस प्रीमिक्स को हम आज ही यूज़ करेंगे। अभी इसमें आधा छोटा चम्मच सेंधा नमक डाल देते हैं। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। 1 छोटा चम्मच इसमें शक्कर डाल देते हैं। शक्कर आपके पसंद पर निर्भर करता है। यदि आपको इसमें मीठा नहीं डालना है तो आप नहीं डालें। इसके डालने से मीठा नहीं होगा, पर इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। आपके पास शुगर का पाउडर होता है वो भी डाल सकते हैं। अभी मैंने आधा कप दही लिया है, इस दही को इसमें मिक्स कर देते हैं और आधा कप इसमें पानी डाल देते हैं और सबको एक बार मिक्स कर लेते हैं। एक साथ में ज़्यादा पानी नहीं डालें। अभी मैंने 1 कप पानी और लिया है, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। आप चम्मच से, कड़छी से, किसी से भी मिक्स कर सकते हैं। इस तरह से विस्कर आपके पास हो तो उससे भी आप मिक्स कर सकते हैं। थोड़ा पानी डाल के करेंगे तो अच्छे से मिक्स होगा, गांठें वगैरह नहीं पड़ेगी। तो आप देख पा रहे इसमें कोई तरह की गांठें वगैरह नहीं पड़ी है, बहुत अच्छा मिक्स हो गया है। कुल मिलाकर इसके गोल बनाने में हमने आधा कप दही और 1 कप पानी का इस्तेमाल किया है। इस रेशियो का आपको बराबर ध्यान रखना है। अभी आपको ये पतला लग रहा होगा थोड़ा, पर थोड़ी देर भीग जाएगा तो काफ़ी गाढ़ा हो जाता है। अब इसे ढक्कन लगा करके हम 15 मिनट के लिए रख देते हैं। जब तक हमारा बैटर रेस्ट कर रहा है तब तक हम बिना नारियल के
मूंगफली से चटनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने आधा कप कच्ची मूंगफली ली है। बहुत से व्यूअर्स हमें बोलते हैं कि क्या हम छिलके के साथ भी चटनी बनाकर तैयार कर सकते हैं, तो इसीलिए आज मैं आपको छिलके के साथ ही चटनी बनाना बताऊंगी। तो इस मूंगफली को हम सेक कर तैयार कर लेंगे, क्योंकि कच्ची मूंगफली की चटनी बनाकर तैयार नहीं करेंगे। कच्ची मूंगफली से चटनी अच्छी नहीं बनती है। मूंगफली को सेकना बहुत ही आसान है। आप कोई भी पैन के अंदर मूंगफली को डाल दें, इस तरह से बराबर चलाते रहें, और जब मूंगफली चटकने लगे उस स्टेज तक हमारे को सेकना है। पर मूंगफली को चलाना बहुत ज़रूरी है, नहीं चलाएंगे तो कहीं से कच्ची रह जाएगी और कहीं से ज़्यादा सिक जाएगी। धीरे धीरे मूंगफली देखकर चटकने लग गई है और छिलके भी धीरे धीरे इसके अलग होने लग गए हैं। बस हमारे को इतना ही सेक के तैयार करना है। ये 2 से 3 मिनट में सेक के तैयार हो जाती है। अभी इसे दूसरे बाउल में निकाल लेते हैं और ठंडा कर लेते हैं। कभी भी आप ठंडा करके पीसें, गरम गरम नहीं पीसें। अभी मूंगफली पूरी तरह से ठंडी हो गई है। अभी हम चटनी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पर मिक्सी का जार लिया है, इसके अंदर मूंगफली डाल देते हैं। आज हम छिलके के साथ ही चटनी बना रहे हैं। आप देखेंगे छिलके के साथ भी चटनी बहुत ही अच्छी बन के तैयार होती है। आप चाहे तो इस समय छिलके भी निकाल सकते हैं। अभी इसमें डालने के लिए मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, जिसको साफ़ धो करके छिलका निकाल लिया है। ये भी इसमें डाल देते हैं। आधा छोटा चम्मच जीरा डाल देते हैं। आधा छोटा चम्मच इसमें नमक डाल देते हैं। ये सेंधा नमक है जो कि उपवास में खाया जाता है। और आधा छोटा चम्मच इसमें लाल मिर्ची डाल देते हैं। यदि आप लाल मिर्ची उपवास में नहीं खाते हैं तो इसकी जगह पे हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं। 1 नींबू का रस लिया है मैंने, ये भी इसमें डाल देते हैं। आप चाहे तो इमली की खटाई भी डाल सकते हैं। यदि आप इमली उपवास में खाते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, जिससे चटनी अच्छी पीस के तैयार होगी। अभी तक चटनी गाढ़ी लग रही है, थोड़ा पानी इसमें और डाल देते हैं। अब देख पा रहे हैं चटनी अच्छी स्मूथ पीस के तैयार हो गई है। इसमें मूंगफली के छिलके को कोई कलर नहीं आया है और बहुत ही अच्छी चटनी बन के तैयार हुई है। अभी इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। आप देख पा रहे हैं चटनी का कलर कितना सुंदर लग रहा है। अभी थोड़ा सा पानी इसके अंदर डाल करके इसके अंदर मिक्स कर लेते हैं। इस तरह से मिक्स करके इसके अंदर डाल देंगे, जिससे हमारा मिक्सी का जार भी साफ़ हो जाएगा और चटनी थोड़ी पतली भी हो जाएगी। चटनी बहुत गाढ़ी लग रही है, थोड़ी पतली हो जाएगी। कुल मिला के मैंने इसके अंदर लगभग 1 कप पानी डाल दिया है और चटनी देखिए अच्छी पिस के तैयार हुई है। जैसे मार्केट में मिलती है लाल कलर की चटनी, वैसे ही पिस के तैयार हुई। देखिए बहुत ही सुंदर लग रही है। अभी इसके ऊपर छौंक लगा देते हैं। अभी चटनी में छौंक लगाने के लिए हमने एक बर्तन लिया है, इसमें 1 छोटा चम्मच तेल डाल देते हैं और गैस को चालू कर देते हैं। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा तो आधा छोटा चम्मच इसमें जीरा डाल देंगे। जीरा भी चटकने लग गया है। 5-7 कड़ी पत्ते डाल देते हैं इसमें और 1 लाल मिर्ची डाल देते हैं। अभी इस छौंक को चटनी में डाल देते हैं। ये छौंक हमारा बन के तैयार हो गया। तो आप देख पा रहे हैं आधा कप मूंगफली के अंदर ढेर सारी चटनी बन के तैयार हो गई है। पूरा बाउल भर गया है चटनी से। इसे भी साइड में रख देते हैं। जब तक हमने चटनी बनाया तब तक गोल रेस्ट करके तैयार हो गया है। इसको वापस चेक कर लेते हैं। देखिए गोल हल्का सा गाढ़ा हो गया है, ज़्यादा गाढ़ा नहीं होता है, हल्का सा गाढ़ा हो जाता है गोल। तो हमारे रेशियो का आप बराबर ध्यान रखेंगे तो आपके घर में भी ये बराबर बन के तैयार होंगे। इस समय मैं बता दें, यदि आपका गोल थोड़ा पतला हो गया हो तो थोड़ा सा सामा पीस करके आप इसमें और डाल सकते हैं। गोल इस तरह से बन करके तैयार होना चाहिए। अभी यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन हैं। आप चाहे तो इस तरह का गोल बना करके रात को ही रख दें तो सुबह तक बहुत ही अच्छे से फर्मेंट होकर के तैयार हो जाएगा और आप 2-2 मिनट में आसानी से अप्पम बना करके तैयार कर लेंगे। दूसरा ऑप्शन है कि यदि आप अपने घर में उपवास में इनो खाते हैं तो इनो डाल करके आप इंस्टेंट अप्पम भी बना करके तैयार कर सकते हैं। तो आज हम इंस्टेंट अप्पम बना करके तैयार करेंगे, क्योंकि मैं मेरे घर में उपवास में इनो इस्तेमाल करती हूँ। इसके लिए मैंने 1 छोटा चम्मच इनो लिया है, जो कि 1 पाउच के बराबर है। 1 पाउच के अंदर 5 ग्राम इनो आता है और 1 चम्मच के अंदर भी 5 ग्राम इनो आता है। इनो को इसके अंदर डाल देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इनो आपको तभी डालना है जब आप बनाना शुरू करें। एक साइड में आप तवा को गर्म रख दें और फटाफट इनो डाल करके आप बनाएंगे तो इसका असर बहुत अच्छा आएगा। नहीं तो क्या इसके बबल्स धीरे धीरे सेट हो जाते हैं। साइड में हमारा तवा भी गर्म हो गया है तो इसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगा देते हैं। हल्का सा तेल लगा करके इसके ऊपर फैला देंगे। यदि आप लोहे के तवे पर बनाते हैं तो आपको ज़्यादा तेल लगाना पड़ेगा। इसको डाल करके आप हल्का सा फैला दें इस तरह। इसको ज़्यादा मोटा नहीं बनाएं कभी भी आप। देखिए इसके बहुत ही सुंदर बबल्स आने लगते हैं।
आँच को आप धीरे ही रखें, धीरे आँच में बहुत अच्छा पक के तैयार होगा। तेज आँच रखेंगे तो नीचे से जल जाएगा और ऊपर से कच्चा रह जाएगा। इसमें आपको 2 ही बातों का ध्यान रखना है। एक तो आपको जब बैटर डाले तो उसको थोड़ा सा फैलाना है। वैसे सूजी के अप्पम वगैरह बनाते हैं तो उसको फैलाते नहीं हैं, पर इसका टेक्सचर थोड़ा अलग होता है, इसीलिए इसको थोड़ा फैलाना पड़ता है। और दूसरा है, आप धीरे आँच में इसे पकाएं, तो ऊपर से जब अच्छा से पक जाता है इसका कलर धीरे धीरे चेंज होने लग जाता है और ऊपर से सूखा लगने लग जाता है। तो मतलब अपने अप्पम बहुत ही अच्छा पक के तैयार हो गया है। पीछे साइड में दिखाती हूँ मैं, देखिए बहुत ही सुंदर कलर आ गया और जाली भी बहुत अच्छी लग रही है। तो अगली बार जब आपको उपवास के समय कुछ हल्का फुल्का और नया खाने का मन करे, उस समय आप इस तरह से अप्पम बना करके ज़रूर खाएं, क्योंकि ये दिखने में तो सुंदर है ही, पर खाने में सॉफ्ट और बहुत ही स्वादिष्ट है। और इसी के साथ आपने देखा इसमें हमने ना के बराबर तेल का इस्तेमाल किया है। थोड़ा सा तेल जो मैंने तवे पे लगाया था उसको भी वापस मैंने पोंछ लिया है। इस तरह से नाश्ता बहुत ही हेल्दी बन के तैयार होता है। तो आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसे ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।